अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं। मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब की एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ जो है फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल हो रही है। ये एक जलसे एक प्रोग्राम में थे। वो प्रोग्राम कहाँ था? वो बिहार में था और बिहार में एक जगह है जगदर। ये जलसा उसी जगह पर था और उसमें इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसकी बुनियाद पर स्टेज के उलमाए कराम नाराज़ हो गए और आवाम इनसे खफा हो गई। और मेरे भाई और क्या कुछ कुछ हुआ है उस जलसे में, वो आपको मैं सब दिखाऊंगा और बताऊंगा। मेरे भाई आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देख करके जाइएगा, तभी आपको मामला समझ में आएगा। जो हालात जो है, जो कुछ हुआ जो है बिहार के जलसे में और जगदर के जलसे में, वो शायद आपके जलसों में ना हो सके। और क्या वजह आई कि अब ये जलसे में ऐसे लोग आ गए और ऐसे खुराफातें होने लगी। मेरे भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेज को लाइक कर दे और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए जो है मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी की वो वीडियो दिखाऊं जिसमें उन्होंने जो है क्या शब्द इस्तेमाल किया, क्या जुमला इस्तेमाल किया कि लोग खफा हो गए और जूते चप्पल चलने लगे इस जलसे में। आज हमारे जलसे के हालात ऐसे हो चुके हैं, आज हम अपने जलसों को हम ही बदनाम करने लगे हैं, तो गैर हमारे जलसे की तरफ क्या देखेंगे। यही वजह है कि आज हमारे जलसों में जो है डॉक्टर नहीं आते हैं, इंजीनियर नहीं आते हैं, सिर्फ यही खाली आवाम रहा करती है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जलसों को खराब मत करो और जो है सियासत से दूर रखो। मेरे भाई आप इस बयान को सुनिएगा और पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो है मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी को ऐसे लफ्ज बोलने चाहिए थे या नहीं बोलना चाहिए। वीडियो हाजिर है, देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। अगर सिर्फ ज़ियारत के लिए है तब तो कामयाब है, और अगर ज़ियारत के लिए ज़ियारत मकसूद नहीं है तो शायद इस सदी का सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। ये सोच सकते हैं आप? सलमान अज़हरी साहब सलाखों पर, मगर सलमान अज़हरी जैसे हजारों सलमान को मुफ्ती निजामुद्दीन पैदा कर चुके हैं, स्टेज पर उनको पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है भाई। ये उस वक्त होता है जब जाहिल रईस अपनी दौलत की बुनियाद पर उलमा पर हुकूमत करना शुरू करते हैं, स्टेज नाअहलों के हवाले कर देते हैं, सिस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम का जनाजा निकाल देते हैं। जिस प्रोग्राम से बैक वक्त हजारों लोग कलमा पढ़ते थे, उस स्टेज का आज ये हाल है कि उलमा पे चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये जो लोकल उलमाए किराम है, ये है तो हम ताजुश शरिया को जानते हैं। किसने बताया आपको ताजुश शरिया के बारे में? आपकी मस्जिद के इमाम ने बताया, आपके मोहल्ले के आलिम ने बताया, आपके शहर के उलमा ने बताया कि ताजुश शरिया कौन, मुहद्दिस कभी कौन और आला हजरत कौन। आला हजरत के बारे में तौसीफ रजा या सिमनानी मियां या कायदे मिल्लत डायरेक्ट नहीं आए थे, पहले इमाम ने बताया तब हुआ है, और उस इमाम को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। लाठी चार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर, और लानत की बात यह है कि जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उलमा की ज़ियारत मुस्तहब है, चलो हम इस पे बात कर लेते हैं। सलमान अज़हरी साहब को देखने के लिए बुलाए, ठीक है भाई। देखना सलमान अज़हरी को क्या है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अगर डीप में आप जाते ये मुस्तहब के दर्जे में आता है, लेकिन किसी आम मुसलमान को तकलीफ देना यह हराम में आता है, और उलमा को तकलीफ देना डबल हराम में आता है। और जूते मारना, चप्पल फेंकना ये हरामी में नहीं आएगा, अगर इल्म की जहत से है तो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। एक इंसान को बुला के अपने ईमान का जनाजा निकालना और इंसान खुश है। मौलाना फिरोज आजीजी साहब, सिद्दीक गौहर साहब, इन दोनों से कहा गया कि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लेकर के आइए एनी हाउ कंडीशन। ये दोनों मेहनत और मशक्कत करते रहे, परमिशन से लेकर वहां से फ्लाइट से उड़ाने तक, मगर यहां हाल यह है कि किसी का ठिकाना ही नहीं। आलिम खतीब होना चाहिए, आलिम खतीब है या नहीं ये कौन बताएगा? ये जाहिल रईस और गांव का मुखिया और लीडर और पार्षद नहीं बताएगा।
भाई पैरासीटामोल किस काम के लिए आता, कौन बताएगा? मुफ्ती बताएगा? नहीं, मुफ्ती की बात जीरो है पैरासीटामोल के मामले में। ये एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। फ्लेक्सन का कंपोजिशन क्या है ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बताएगा। इसलिए कौन आलिम खतीब है कौन नहीं है ये उलमा बताएगा। स्टेज को अपने उलमा के अंडरटेकिंग में रखेंगे तो कयामत नहीं आएगा। स्टेज का दूसरा रुकन है नाथ खा। जो मौजूदा हाल है मोस्टली नाथ खा मदीना शरीफ में जाके तो सेल्फी ले रहे, हर स्टेज के बाद यहां तो लेते हैं। स्टेज से जहां नाथ खा उतरे, शायर उतरे, भीड़ लगा देते हैं ये लौंडे लोग, उसके गिर सेल्फी 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 लेने लग जाते हैं। ला हौला वला कुव्वत। और ये नाथ खा पैसे लेकर के आवाम से 40,000 50,000 मदीना शरीफ जा रहे हैं तो गुम्बदे खजरा को पीठ पीछे रख के ताकि सेल्फी में बैक में गुम्बद आए, सेल्फी ले रहे हैं। ये हाल है, इसको आशिक रसूल कहते हैं। फतावा रज़विया शरीफ में यह लिखा है कि खतीब को वाज की उजरत लेना जायज है। और नात खानों के बारे में यह लिखा है कि नात खाने की उजरत हराम। अब मेरा सवाल यह है कि जितने नात खा है भारत और गैर भारत के, ये जो 30-40 हजार रुपया लेके लाखों रुपया जमा किए हैं, उसका मकान जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ उम्रा जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ हज हराम या हलाल? इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, लूटी हुई पतंग के धागे से अगर कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह हो जाती है। लूटी हुई पतंग से कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह होती है। यहाँ पूरे हराम के पैसे थे, तू भाई मकान बना रहा, हज्जो उमरा कर रहा। उलमा से रुजू करके पहले मसला समझे। मेरे भाई कमेंट में जरूर अपनी राय आज ही रूम में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक। अख्तर काशिफ साहब ने कहा कि हजरत जवाब की क्या जरूरत है? तो फेसबुक पेज मैंने कहा सीधे कोई फोन करता है तो ये बोले कि मैं आपको 5 घंटे दूंगा। वजूदे नफ्स की कीमत 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। वजूदे नफ्स की कीमत आप तय करें अपने हिसाब से। उस वजूदे नफ्स की वजह से पैसा लेना जायज है। नात खाने की उधर तो साफ लफ्ज़ में हराम लिखा हुआ है। और ये फतावा रज़विया से बोल रहा हूं, हमारे उलमा तायद करेंगे इस बार। तो जलसे की जो मौजूदा शक्ल है उस शक्ल की बुनियाद पर आवाम का यह हाल हुआ है। भाई एक रात का जलसा करे, 12 बजे तक जलसा क्यों नहीं खत्म होगा? भाई ये परंपरा बाप दादा से चला आ रहा है, ये भी तो क़यामत की निशानियों में से। आपके जलसे में कितने टीचर हैं, कितने डॉक्टर्स, कितने गवर्नमेंट सर्वेंट, कितने वकील हैं, कितने अधिकारी क्यों रहेंगे? भाई जब रात भर आप 12-1 बजे के बाद में मुकर्रिर खुसूसी के लाएंगे, उससे पहले आप गैर मुकर्रिर खुसूसी को रखेंगे तो क्यों आएंगे वो? उनको कल जॉब पे जाना, भाई कल ड्यूटी करनी है ना। अल्लाह ने रात को सोने के लिए और दिन को कमाने के लिए पैदा किया है।